हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सूचकांक इंडेक्स नंबर। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक मेथड पता रहेगा, उसका कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज के सम समझने में आपको आसानी रहेगा। आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर में आने वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है, वो सारे सम्स का सोल्यूशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और सारे स्टूडेंट्स की भी हम हेल्प कर सके। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2017 से लेकर पिछले जितने भी सम्स होंगे वो सारे सोल्यूशन में करने वाला हूं। देख रहे होंगे यहाँ पर एच या जी की तरह पूछे जाते हैं, इस शॉर्ट सम आप देख रहे हो, सारे सम्स का आज ही की वीडियो में आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। वीडियो भले लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आज ही के वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ बाकी रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 2017 अपने पास बुक रख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, वरना मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें प्रैक्टिकल है उसकी बात कर लेता हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्टिंग का आपको जो ए सेक्शन दे रहा है दिख रहा है वो पहले जरूर रेडी कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी क्या इसी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको जितने 12 दिए, प्लीज याद करके जरूर जाइए, इनमें से एक दिखने के चांसेस ज्यादातर होते ही है, तो ये पहले तैयार कीजिए जिसका आंसर आपको बुक में दिए गए हैं। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास बुक रख सकते हो ना, ऐसे ध्यान से समझिएगा। आधार वर्ष करता चालू वर्षे भाव 6 गणो વધુ હોય तो चालू वर्षे भावनो सूचकांक खाली जगह हंसे। तो सुनना ध्यान से, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं बुक के अकॉर्डिंग बता देना चाहता हूँ, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है, पर 2017 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2017 तो जो सेंटेंस लिखा गया वो मैं रिपीट कर लेता हूँ। चालू वर्ष ना भाव करता 6 गणो વધુ હોય, इंग्लिश में मैं राइट डाउन करूँगा। चालू वर्षे भाव जे छे ये आधार वर्ष करता 6 गणो क्या होगा, 6 गणो વધુ हसे। तो इंग्लिश में लिखा 6 गणो વધુ लिखा होगा, मतलब मोर देन 6 टाइम, मोर देन 6 टाइम ऐसा लिखा गया होगा। तो अब इसका मतलब हुआ, हम लोग अब जानते हैं कि आधार वर्ष जो होता है बेस ईयर, थोड़ा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। आधार वर्ष बेस ईयर जो होता है वो ऑलवेज 100 होता है। अभी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर, 6 गणों, ठीक है, 6 टाइम लिखा गया। तो आपको 6 इंटू में 100 करना, क्योंकि आधार वर्ष आपने 100 माना ही है, तो 600 हो गया। तो उसने क्या बोला, વધુ हसे, क्या होगा, વધુ, मोर होगा, तो 600 ज़्यादा होगा। ऑलरेडी आधार वर्ष 100 है, उसमें 600 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब વધુ मोर लिखा गया है इसके लिए, प्लस 100, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 700, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आएगा 700, 600 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि વધુ मोर लिखा गया था। इतना ज़्यादा होगा, इतना होगा नहीं, इससे ज़्यादा होगा। तो 100 तो पहले से था, उसमें 600 और ऐड हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर 700 आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आएगा। आगे बढ़ता थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा, पर आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के अंदर देखिएगा, हमको सिग्मा आई डब्ल्यू दिया, क्या दिया गया, सिग्मा आई डब्ल्यू दिया है 21,400, और साथ में सूचकांक इंडेक्स नंबर, जिसे मैं आई लिख दूंगा तो भी आप समझ जाओगे ये हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। इसमें आने वाला आई नहीं है, ये सूचकांक इंडेक्स फाइनल आंसर है। और कुल भार फाइंड आउट करना है। कुल भार मतलब क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू, टोटल वेट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही है, भारी सरेराश वाला, वेटेड एवरेज सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जिसमें सूचकांक का तो हमें डायरेक्ट आंसर सम्स में दिया गया, तो राइट डाउन कर लीजिए 285.33, और आई डब्ल्यू का भी हमें दे के रखा हुआ है। जस्ट हमें कुल भार, टोटल वेट फाइंड आउट करना है, मतलब सिग्मा डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमें सिग्मा डब्ल्यू का आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या करना, ओनली डिवाइड करना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर निकल के मिलेगा एग्जैक्टली 75 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सिग्मा डब्ल्यू आई डब्ल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बस ये 2 ही सम्स से प्रैक्टिकल टाइप के, बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस है वो याद जरूर कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं, और कहाँ पर क्वेश्चन में चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। 50 के अंदर यहाँ पे एच में लिखा गया, देखिए जी लिखा गया, ये याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा जस्ट समझाना है आपको। तो एच का सॉल्यूशन अभी हम लोग देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक दिखिएगा, और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, जिससे हम सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें हमें देखिएगा फीसर, तो फीसर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है, फीसर का आंसर दे रखा है। मैं सिंबल में राइट डाउन करूंगा, समझ गए होंगे। आई एफ या फिर एफ लिखोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा। उसका इंडेक्स सूचकांक दिया हुआ है, और लास्ट पेयर का भी हमें आंसर दिया गया, इंडेक्स दिया गया, आई एल करके लिखा है, आई मतलब इंडेक्स,
एल मतलब लास्ट पेयर 144 और फाइंड आउट क्या करना है, पाशे का फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब आईपी हमें क्या करना है, फाइंड आउट। ये बहुत बेसिक है, 12th में भी स्टेप का आता ही था, सूचकांक आपने सीखा होगा वहां पर इंडेक्स में। तो हमें जब भी फिशर का आंसर दिया हो तो फिशर का कंबाइंड वाला हमको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एल इंटू में आई पी फॉर्मूला आपको पता होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आई एफ का आंसर दिया हुआ है, वो हमने राइट डाउन कर लिया। इन दोनों में से किसी एक का आंसर दिया गया होगा तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आई एल दिया है 144 इंटू में आई पी। अब इसको सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, इस रूट को हमको निकालने के लिए क्या करने का, बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल के, दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करना है। जिससे होगा क्या, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा। रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, और जब हम उसका स्क्वायर करते हो तो 2/2 कट हो जाता है, तो ओनली 1 बचता है। इसके लिए रूट से रूट कट हो जाएगा और 132 का क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा, 17,424 निकल के आएगा। और यहाँ से रूट कट हो गया तो ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस लास्ट वाला स्टेप क्या करना है, हमको इसको डिवाइड में ले आना, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ एग्जैक्ट डिवाइड में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेकंड वाले का आंसर निकल के आ जाएगा। या 121 आईपी हमारा पास का आंसर आ गया। आइए वो थोड़ा सा मेथड बहुत ही इजी लेवल की थी, मैंने स्पीड में समझाया, बट आपको आ गया होगा समझ में। क्लियर क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिए। इस टाइप के सम्स रिपीट बार बार होते हैं, सेम रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझा दूंगा। क्लियर हो गया, ये भी हमारा हो गया 2016 में पूछा हुआ सम्स। आगे बढ़ते हैं, मैंने जैसे कहा सारे सम्स आज की वीडियो में होने वाले सॉल्व। 2015 में देखिए 2 सम्स पूछा हुआ है, दोनों का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जी, क्वेश्चन नंबर 49 आपका आगे पीछे हो सकता है, 2015 में पूछे हुए सम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेंगे फिशर और पाशे दोनों का हमको आंसर दिया गया है। तो फिशर एफ, मैं इस बार एफ लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और सेकंड वाली वैल्यू पाशे की दी गई पी 150, और फाइंड आउट क्या करना हमें, एल लास्ट पेयर फाइंड आउट करना। अब आई होप कि आपको क्वेरी होगी नहीं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको आंसर लाना है। आई एफ का तो आंसर दिया गया है, आई एल की जगह इस बार आई पी का आंसर दिया है, और आई एल हमको फाइंड आउट करना है, एल हमें फाइंड आउट करना है। यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, लास्ट में डिवाइड जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं समझा नहीं रहा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए करने के लिए मैं कर सकता हूँ, बट टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला सम्स, इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एच वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसी का एच है। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ P1 Q0 दिया, इसको शॉर्टकट में 10 बोल सकता हूँ, अपॉन में 11 होता है, 1 का आंसर दिया हुआ है, यहाँ 0 1 का आंसर दिया हुआ है। 21 लैंग्वेज में बात करो, आप समझ पा रहे हो जिसने लॉन्ग वीडियो देखे। और लास्ट में फिशर का भी आंसर दिया गया है, और हमको 0 का आंसर फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि फिशर का आंसर लगा दीजिए डायरेक्ट, फिशर का मेन फॉर्मूला लगाइए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सांकेतिक भाषा में सब दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सूत्र लगाएंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट एल दिया तो हम लोग ये सूत्र लगा देते, इसलिए यहाँ पर सूत्र क्या आएगा, ये हमारा एल लास्ट पेयर का ये, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में हम 1000 बोलते हैं, समझते होंगे। 1000 1000 इंटू में यहाँ 1101, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारा सिंबल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्लियर, और रूट के बाद 100 लिखना भूलना नहीं, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा, इसलिए प्रीवियस वीडियो सारे चेकआउट कीजिए। अब इसमें से हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी सब हमको दिया गया ऑटोमेटिकली सम्स में है, तो समझिएगा इजी ही होता है। सम्स में सारी वैल्यू दी गई होती है, बस ध्यान से सॉल्व करना रहता है। तो पहले फिशर का आंसर देख लीजिए, एफ और फिशर का 115 आंसर हमें दिया गया है। फिर देखिए 1 और 0, 10 का आंसर दिया 500, अपॉन में 0 का आंसर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 1 का आंसर दिया हुआ है, अपॉन में 0 उसका भी आंसर दिया हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू तो हमें दी गई है, दोनों वैल्यू हमने राइट डाउन कर दी है। बस अब इसका सॉल्यूशन बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, देखते कैसे होगा। तो समझिए सबसे पहले क्या कर सकते हो, ये 100 है, मल्टीप्लाई के रूट के उस साइड, इसलिए हम इक्वल की साइड ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। यहाँ अपॉन में समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन किसका पॉसिबल है, सुनिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं, डिवाइड हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पर हाँ, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पे दोनों वैल्यू अपने पास है, तो 1.125 निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने डिवाइड किया 100 का, तो 1.15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। और फाइनल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के साइड रूट है और यहाँ पर रूट नहीं है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने वाले। यहाँ पर सॉल्व जैसे किया था, बहुत साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, बहुत साइड क्या करेंगे, अब स्क्वायर कर लेंगे, या स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट, बट इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 1.3225 बन जाएगा। इतना समझ में आया होगा आपको। और यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट हो गया तो बाकी वैल्यू सेम इट इज हमें लिख लेना है, कोई भी चेंजेस किए बिना। अब हमारा आंसर आ गया। देखिए अब कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो P0 और Q0 उसको इक्वल के स्टार्ट ले आइए और इसको अपॉन में ले आइए, हमारा आंसर हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 इक्वल। इसका मल्टीप्लाई करके भी आप रख सकते हो, नहीं रख रहे हो तो मैं यहाँ पर जस्ट एक बार अगेन लिख के सेम डिस बता देता हूँ और ये हमारी वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। इक्वल की सेट यहाँ पर अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, बस हो गया। मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। एग्जैक्ट हमारा आंसर 425 पॉइंट में भी बन के आ रहा है 33। अब आंसर आप ये ऐसे लिख के जाओगे तो भी आपका राइट है, या फिर इसे डायरेक्ट 425 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यू इसी तरह से दी गई थी इसके लिए, क्योंकि 500 540 एग्जैक्ट दी गई थी, इसलिए इसको हम एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया वैल्यू 00 का। क्लियर हुआ होगा? प्लीज एक बार वापस रिवाइज जरूर कीजिएगा। एक बार सॉल्यूशन देख लिया, अगेन यहाँ स्टार्टिंग से वापस इसको देखिए और सॉल्व कीजिए तो एग्जैक्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में सारी वैल्यू रखी थी और बेसिक हमने कैलकुलेशन किया। समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर दोनों दो वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं 2014 में। देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू दी गई, 4 सम्स दिए गए। चारों सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े बहुत सॉल्व करने लायक है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। भले वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट आज के ही वीडियो में आपके शॉर्ट सम्स का काम पूरा हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक के अंदर याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 48 जो हमारा 2014 में पूछा हुआ सम्स है। इसके साथ चारों 4 सम्स का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो सम्स यहाँ पर देख रहे होंगे DEF और G करके लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन G का। अपने पास बुक हो तो जरूर रखिएगा, जिससे ज़्यादा इजीली आपको दिख भी पाएगा और समझ भी पाएगा। हो सके तो थोड़ी क्वालिटी वीडियो की इंक्रीज करके देखिएगा। तो सबसे पहले G का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो समझिएगा हमको यहाँ पर चालू वर्ष के कंपेयर में, ठीक है, करंट ईयर के कंपेयर में जो भाव जो प्राइस है वो 500%, 600%, 700%, 900%, 1000% વધારો इंक्रीज लिखा गया। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, વધારો થાય છે, इंक्रीज होने वाला है। मतलब एग्जैक्ट ये रखना नहीं है, 100 तो होता ही ना। आधार वर्ष बेस ईयर हमारा क्या होता है 100 होता है, और 100 के अंदर इतना परसेंट इंक्रीज होगा तो 100 का कितना भी परसेंट कीजिए 100 ही आएगा। तो 100 का 5% करेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 प्लस 100 तो कितना हो गया 600 हो गया। ये हमारा आई बनेगा। क्या बनेगा? इस टाइप का सम्स क्या होता है आई और डब्ल्यू, क्योंकि महत्व लिखा है ना, इसके लिए वेट लिखा होगा इंग्लिश में। तो अगला है 6% इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस 6% मतलब 600, तो प्लस करके हो जाएगा 700। 700 प्लस 100 तो हो जाएगा 800। अगला हो जाएगा 1000। नेक्स्ट हो जाएगा 1100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 100 तो पहले से था, प्लस जितना परसेंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 600% तो 100 का 6% 600 ही होता है, टोटल मिला के 700। ये आपको समझ में आया होगा आई कैसे मैंने इंक्रीज किया। बेसिक 11th 12th में भी अपने स्टडी किए। आगे जाके महत्व दिया है, वेट दिया होगा इंग्लिश में, तो हमारा डब्ल्यू होता है। सेम इट इज लिखना है, सब में 2 दिया गया, जो वैल्यू दी है वो लिख लेना, कुछ चेंजेस करना नहीं। अब इस पर से सूचकांक कैसे निकालना है, इंडेक्स कैसे निकालना, तो बेसिक है। जब आई और डब्ल्यू हमारे पास हो तो आई डब्ल्यू ही होता है और कुछ पॉसिबल भी नहीं है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आ रही है मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। बस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक टेबल यही ऐड करना होता है और इसमें आई डब्ल्यू का टोटल करना रहेगा। आई डब्ल्यू का टोटल करोगे 8400 और डब्ल्यू का टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा। थोड़ा स्पीड में समझा रहा बट आई होप कि आपने लॉन्ग सम्स देखे होंगे, इसके लिए जहाँ जहाँ लगेगा नया टॉपिक तो थोड़ा इजीली समझाऊंगा। तो टोटल आया 8400 डिवाइड में डब्ल्यू 10, तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे सूचकांक 840 हमारा निकल के आ जाएगा इंडेक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब एफ की और सॉल्यूशन देख लेते। देखिए एफ का सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगला नेक्स्ट एफ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। तो एफ के अंदर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर देख लीजिए जैम दिया गया, अनुपात दिया गया, प्रमाण दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 1000, यहाँ पे 11 और 01, ये लास्ट पेयर के लिए, पाश्चर के लिए दोनों आंसर दिए गए। इस पर से डीबी मतलब डॉर्बीज और बाउली, ठीक है, और हमें फिशर का आंसर निकालना है। तो डॉर्बी बाउली के लिए भी हमको एल और पी चाहिए, लास्ट पे पाश्चर चाहिए, और फिशर के लिए भी हमें लास्ट पे पाश्चर चाहिए होगा। तो क्यों ना हम दोनों पहले फाइंड आउट कर ले, क्योंकि सारी वैल्यू हमें दी गई है। मैं सम्स उतार नहीं रहा, बाकी समझ जाएंगे। एल मतलब लास्ट पे फाइंड आउट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं 10 अपॉन में 00, समझ गए। P1 Q0 0 इंटू में 100 लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया 3/2। यहाँ पर जैम मतलब होता है अपॉन में 2, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हम लोग निकाल देते हैं 150 हो जाएगा। ये एल हो गया हमारा।
सिंपल सा सवाल है, p हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 1101, ये आपको पता ही होगा, इनटू में 100। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए 1101 5/2, 5 डिवाइड में 2, तो यहाँ 250 हो जाएगा। दोनों के आंसर आ गए। अब हमें दोनों वैल्यू, दोनों इंडेक्स सूचकांक फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। बस फॉर्मूला लगा और हमारा आंसर ले आओ। डॉर्बी व बाउली का L प्लस P अपॉन में 2 होता है। दोनों आंसर हमने निकाल के रख लिए। L बराबर 150 प्लस P बराबर 250 डिवाइड में 2, तो ऑटोमेटिक हमारा 200 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो गया डॉर्बी का आंसर हो गया। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन होगी नहीं आई होप। आगे फिशर का भी आंसर मांगा, तो फिशर बराबर अब आप लोग डायरेक्ट L इंटू में P, ठीक है, लास्ट पे इंटू में P वाला पास वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दोनों के आंसर हमारे पास है 150 इंटू में 250 अंडर रूट। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, रूट निकालेंगे, तो एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर में लिख लूंगा तो भी चलेगा, 193.65 निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो गया फिशर और डॉर्बीज वाला आंसर हो चुका है। बस ये दोनों आंसर पहले हमने फाइंड आउट कर दिए थे। क्लियर हुआ, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। अगला सम्स इसी के अंदर है, यहाँ पे ई। इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये तो सॉल्व होगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे IP दिया, यहाँ पे IL दिया, होगा कैसे। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी सम्स है एक्चुअली। 90% सम्स के अंदर ही सॉल्यूशन दिया गया होता है, शॉर्ट सम्स के अंदर, बस आपको सॉल्व करना रहता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले IF बराबर जो दिया, मैं सेम डिस कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। IF बराबर 0.90, यहाँ पे 5 भी दिया गया है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, IP, मतलब 500 वाले सूचकांक का इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन साथ में है, ठीक है। तो देख लीजिए 500 का ऑलरेडी आंसर दिया गया है, 500 का इंडिविजुअल आंसर दिया गया, इंडिविजुअल अलग है, किसी के मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। यहाँ पर जैम नहीं दिया गया है। तो IP बराबर 150 दिया, दिख रहा है। IP बराबर सम्स के अंदर 150 ऑलरेडी गिवन है, तो 150 का यहाँ क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 150 का। तो ऑटोमेटिक आपका फिशर का आंसर निकल के आ जाएगा, जो 135.75 आएगा। क्लियर है, ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर फिशर का, जो मांगा गया था। उसका डॉर्बिस में क्या मांगा गया, कोई बात नहीं, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। IP तो है, IL चाहिए, तो नेक्स्ट आगे वाला इक्वेशन देख लीजिए क्या दिया गया है, जो मैं लिख रहा हूँ। IP इज इक्वल 1.22 लिखा गया है, 1.22, और मल्टीप्लीकेशन में क्या IL है, मल्टीप्लीकेशन में IL है कि नहीं। अब IL का आंसर चाहिए, कोई बात नहीं, IP तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, 500 का आंसर तो दिया है। यहाँ पे बस उसकी वैल्यू लिख लीजिए, आपका आंसर आते जाएगा, जस्ट फॉलो करते जाइए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के सेट डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में करोगे तो ओनली IL बचा, तो लास्ट पेयर का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 122.95। ये हमारा हो गया लास्ट पेयर आ गया। अब हमारा देखो फिशर मांगा तो ऑलरेडी हो चुका है, डॉर्बिस मांगा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर तो जानते हैं, L प्लस P अपॉन में 2, तो दोनों का आंसर लिख दो। L का आंसर ये अभी हमने निकाला 122.95 प्लस P का आंसर तो ऑलरेडी सम्स में गिवन था 150, और डिवाइड में क्या था 2, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मैं डिवाइड करके लिख लेता हूँ 136.48। ये हमारा डॉर्बिस का आंसर हो गया। बहुत ही नॉर्मल सम्स था, आइए आपको समझ में आया होगा। अगला जो D बचा है परीक्षण टेस्ट, इस टाइप के सम्स मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए लिखूंगा, समझाओ तो बहुत बेटर रहेगा। यहाँ पे भी आपको परीक्षण टेस्ट का दिया गया, उसी तरह यहाँ पे भी सम्स दिया गया, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि यहाँ पे आई थिंक सारे शॉर्ट सम हो चुके हैं कंप्लीट, कुछ बाकी नहीं रहा है। जो रहा है वो सेम इट इज होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये आप सॉल्व कर लेना, खुद ही सॉल्व करोगे आपको आ ही जाएगा, कोई क्वेरी रहने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आज का वीडियो एंड करते हैं। इसके बाद भी कोई सम्स लगता है इस चैप्टर में, कोई क्वेरी लगती है तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो कवर करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।